दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने शिव जी के 28 अवतारों की कहानी सुनी होगी और नहीं सुनी हो तो शालिनी भक्ति सागर चैनल पर सारी कथाएं श्री पवित्र शिव महापुराण में लिखी हुई है। सारी वही वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। शेयर भी करें, श्रावण महीना है तो, और बेल ज़रूर दबाना, ऑल पे क्लिक करना। तो दोस्तों, आइए हम आज 12 ज्योतिर्लिंगों की सारी कथाएं हैं तो आज वे अपन श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक स्वामी नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं गौर्यै नमः। नंदेश्वराय नमः। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो। उमापतिये नमो नमः। आज हमने जो हर हर महादेव 3 बार बोले तो साक्षात 3 बार बोलने से महादेव जी प्रकट हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। आपने श्रवण भी किया, फिर भी शिव जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। नंदेश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब सर्वव्यापक शंकर जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप उनके 12 संख्या वाले अवतार की कथा सुनो। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल्य में मल्लिकार्जुनम, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अपरेश्वर, हिमालय में पर्वत पर केदारम, डाकिनी में भीमशंकरम, काशी में विश्वनाथम, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, चीताभूमि में वैद्यनाथम, दारुण वन में नागेशम, सैतबंदे में रामेश्वरम तथा शिवालय में घृष्मेश्वरम। ये 12 अवतार है। जो मनुष्य इनके दर्शन और स्पर्श करता है उससे ये परम आनंददायक है। उनमें प्रथम सोमनाथ चंद्रमा के दुख का नाश करने वाला है, जिनका पूजन करने से क्षय तथा कुष्ठादि रोगों का नाश होता है। शिव जी के इन आत्मस्वरूप सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है उसे सब पापों को छूट जाते हैं तथा उसे भक्ति मुक्ति प्रदान होती है। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन का जो दर्शन करता है उसे सब मनवंचित फल प्राप्त होते हैं। शिव जी का यह दूसरा लिंग भी दर्शन करने से महासुखदायक है और निश्चय ही मुक्तिदायक भी है। तीसरा, उज्जैनियम में महाकाल नामक लिंग का दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। चौथा, ओंकार लिंग भक्तों का इच्छित फल देने वाला है। पांचवा, केदारेश नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो केदार में स्थित है। यह नर नारायण नामक भगवान का अवतार है। जो इसका दर्शन और पूजन करता है उसके अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। शिव जी का 6वां अवतार भीम नामक असुर को मारने से भीमशंकरम ज्योतिर्लिंग हुआ है, जिसमें उस दैत्य को मार शिव जी ने काम रूप देश के राजा की रक्षा की थी। यही भक्तों के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, उस खंड का स्वामी है। हे मुने, इस प्रकार विश्वेश्वर नाम वाला 7वां अवतार काशी में हुआ है, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप तथा भक्ति मुक्तिदायक है। इनकी पूजा विष्णु आदि सब देवताओं ने की तथा ये कैलाशपति और भैरव स्वरूप से वहाँ पर स्थित है। ये वहाँ ज्योतिर्लिंग के स्थित अपनी पूरी के स्वामी तथा मुक्तिदायक और स्वयं सिद्ध स्वरूप है। जो इन काशी विश्वनाथ को पूजते हैं और उनके नाम को जपते हैं वे कर्म बंधन से छूट मोक्ष भागी होते हैं। इसी प्रकार शिव जी का त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग 8वां अवतार गोमती के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा स्पर्श से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इसके पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है। 9वां वैद्यनाथ अवतार हुआ, जिसमें अनेक लीलाधारी शंकर जी रावण के निमित्त प्रकट हुए। जब रावण शंकर जी के लिए जा रहे थे तब शंकर जी बहाना कर वही ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चीताभूमि में स्थिर हुए और त्रैलोक्य में उनका वैद्यनाथेश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ।
उनके दर्शन तथा भक्तिपूर्वक पूजन से भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। वैद्यनाथेश्वर शंकर के इस महात्म्य को तथा अनुशासन को जो पढ़ता है या सुनता है उसे वे भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। 10वां नागेश्वर अवतार है, अयोध्यापुरी में हुआ है। शिवजी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार शिवजी का 11वां अवतार रामेश्वर हुआ है, जिसके रामचंद्र का प्रिय कार्य किया और जो रामचंद्र जी द्वारा स्थापित भी हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग ने रामचंद्र जी ने संतुष्ट होकर उन्हें जप का वरदान दिया है और उनसे प्रार्थित तथा सेवित होकर शंकर जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सेतबंदे में स्थित हुए हैं। पृथ्वी पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा है। ये रामेश्वरम भोग तथा मुक्ति देने वाला है और भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले। जो मनुष्य उन रामेश्वर महादेव का श्रेष्ठ भक्तिपूर्वक गंगा जल से स्नान करता है वह जीवन मुक्त होता है। वह संसार में दुर्लभ भोग कर फिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार शंकर जी का घुश्मेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ है, जिसने घुष्मा को आनंद दिया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट सरोवर में घुष्मा प्रिय करने वाले शंकर जी प्रकट हुए, जिन्होंने संदेह दैत्य से मारे हुए घुष्मा के पुत्र को उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर उसकी रक्षा की है। फिर उससे प्रार्थित सर्वकामदायक घुश्मेश्वर नामक शिवजी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से उस सरोवर में स्थित हुए, जिस लिंग के दर्शन पूजन से यह लौकिक सुख की प्राप्ति होती है। शिवजी के यह दिव्य 12 संख्या वाली ज्योतिर्लिंग वाला की मैंने वर्णन की है। जो इस ज्योतिर्लिंग की कथा पढ़ता है या सुनता है वह सब पापों से छूटकर भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। ये 100 अवतार की शतरुद्र नामक संहिता सब मनोकामनाएं के फल देने वाली है। जो इसने मन लगाकर पढ़ता है या सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इतश्री शिव महापुराणस्य शतरुद्र संहिता संपूर्णम। तो दोस्तों, यहाँ मैंने शतरुद्र संहिता 3री संहिता ते संपूर्ण किए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, श्रावण का महीना है तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखें। जय श्री महाकाल।